नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी में हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 8.58 बजे झंडा फहराया और स्टेडियम में परेड का निरीक्षण किया। इससे पहले सीएम सैनी ने राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में कहा कि इस जिले का आजादी में अहम योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में 800 से अधिक जवान रोहतक जिले के थे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन शहीदों को इस दिन याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। सीएम सैनी ने कहा कि आज पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी स्वदेशी ताकत को पूरे विश्व ने देखा है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सैल्यूट करता हूं। हमारी सेना ने मिशन महादेव चलाकर यह दिखा दिया कि हम आर्थिक के साथ ही सामरिक ताकत के रूप में भी किसी दूसरे देश से कमजोर नहीं है। ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा भी देश के साथ विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देश की सड़कों पर चलने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। इसके अलावा हम 52% से अधिक ट्रैक्टर्स का उत्पादन कर रहे हैं। सीएम सैनी ने बताया कि आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में 1.80 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है। निगम के जरिए 5000 युवाओं को विदेशों में नौकरी मिल चुकी है। सीएम सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 7,000 करोड़ भेजने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए यह सोचना होगा कि हम स्वदेशी की ओर बढ़े। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर भारतीय उत्पाद की खरीद करें और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएं। मैं सभी उद्यमियों, निवेशकों, तकनीशियनों से अनुरोध करता हूं कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी उपयोगिता को साबित करें। इसके लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, यह हम 140 करोड़ भारतीयों का ये संकल्प है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग, नवाचार में निवेश और उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना इस अभियान की असली ताकत है। इसमें किसानों, उद्योगपतियों, छात्रों, पेशेवरों, युवाओं आदि सभी ने अपनी भूमिका निभानी है। आज जब हम अपनी आजादी का पर्व मना रहे हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प हम लें। देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम स्वदेशी को
अपनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि आप स्वदेशी का संकल्प लें। उन्होंने कहा है कि हम जो भी खरीदें, जो भी बेचें, वह स्वदेशी हो। यही राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। आत्मनिर्भर भारत घरों में, दुकानों में, कारखानों में, खेतों में और प्रयोगशालाओं में बनेगा। यह तब होगा जब नागरिक भारतीय वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर इनोवेटर सबसे पहले भारत के बारे में सोचे, हर उद्यमी उच्च कोटि के उत्पाद बनाए, हर किसान टिकाऊ खेती को अपनाए, हर क्षेत्र निर्भरता से प्रभुत्व की ओर बढ़े। स्वदेशी के लिए हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा और केवल मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकल फॉर ग्लोबल का विजन भी दिया गया है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि भारत में बने उत्पाद न केवल घरेलू जरूरत पूरी करे बल्कि विश्व बाजार में भी अपनी पहचान बनाए।